अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोग के। आई होप आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस जी, लगता है कि अब सर्दियाँ आ ही गई हैं कराची में। तो बड़ा ठंडा ठंडा मौसम है, आज खूब हवाएं चल रही हैं, खूब सर्दी है। और फिर बहन की कॉल आ गई, छोटी बहन के ज़रा आज शॉपिंग पे तो चलो मेरे साथ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो एक्चुअली उसे पूरा बाहर जाना है, दुबई जा रही है। तो उसने कहा कि मुझे अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ लेना है, गिफ्ट्स वगैरह लेना है। तो मैंने कहा ओके। तो फिर मैं काम करके निकलने की कोशिश करती हूँ। तो हम दोनों तय कर लिया कि ठीक है, हम दोनों एक दूसरे को फॉलो कर लेंगे। तो मैंने कहा चलो फिर मैं नाश्ता बना लूँ, क्योंकि अभी घर में सब सो ही रहे थे, बच्चियाँ यूनिवर्सिटी जा चुकी थी। तो मैंने कहा चलो फिर मैं नाश्ता बना लेती हूँ अपना, और फिर नाश्ता करके निकलने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो भी अपने घर से निकलेगी। तो मैंने कहा कि बस ऐसा ना हो कि हम दोनों आगे पीछे हो जाएं। तो हमने कहा चलो फिर मैं काम कर लूँ जल्दी जल्दी, फिर खाना भी बनाना है, क्योंकि फिर पीछे अगर बच्चे आ गए तो फिर खाना भी होना चाहिए, लाजमी है ये कि मैं कहीं चली जाऊँ तो इस तरह तो फिर नहीं होता ना। तो मैंने कहा चलो इसके बाद मैं जल्दी से फिर खाना भी बना देती हूँ और पहले मैं नाश्ता कर लूँ। तो आज तो मौसम इतना अच्छा हो रहा है और इतनी सर्दी हो रही है कि बस मैंने तो प्लान कर लिया कि अब बस निकलना है बाहर। तो स्वेटर ले लूँगी, शॉल ले लूँगी और फिर सॉक्स भी पहन लूँगी, शूज़ पहन लूँगी, क्योंकि बहुत ही सर्दी है। तो मैंने फिर सारी तैयारी कर ली कि बस आज मैंने ना सब कुछ ही पहन के जाना है। ज़ाहिर बाहर निकलूँगी तो और ठंडी हवा होगी, घर में तो फिर बहुत बचत हो जाती है हमारी। मैंने कहा कि जब मैं चली जाऊंगी तो फिर उसके बाद अपनी बेटी को ही कह कर जाऊंगी कि भाई पीछे तुम ही मेरा घर का ख्याल रखना, क्योंकि फिर वो मेड ने भी आना होता है, वो सफाई करके जाएगी। मैंने कहा चलो मैंने कर लिया और अपनी बेटी को भी कह दिया कि मैं तो जा रही हूँ, अब तुम देखना फिर। तो बस आज जो है वो नाश्ते में गरम पराठा, सालन और गरम गरम चाय, तो बहुत ही बस मज़ा आ गया। मैंने कहा चलो मैं कुछ अच्छा नाश्ता करके ही निकलूं, क्योंकि अभी शॉपिंग करनी है, तो काफ़ी थका देने वाली शॉपिंग है। तो भाई जब मैं घर से निकलने लगी हूँ खाने पकाने की जल्दी में, तो आज मेरा अंगूठा भी कट गया स्लाइसर में। तो उससे भी मुझे थोड़ी सी वो नक्काहत सी हो रही थी, क्योंकि ज़रा सा भी ब्लड देख लेने से ना तो बड़ी नक्काहत होती है। तो थोड़ा वेट करके फिर मैंने बहन से कहा कि रुक जाओ, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। तो फिर हम दोनों इकट्ठे ही पहुँचे, इत्तेफाक था, वो भी पहुँची और फिर मैं भी अपने घर से वहीं पहुँच गई मॉल। तो उसे कुछ गिफ्ट शिफ्ट लेने थे अपने फ्रेंड्स के लिए, कि जा रही है इतने दिनों बाद, तो अपने फ्रेंड्स के लिए उसे जाहिर है कि वो गिफ्ट की सूरत में सूट्स हैं, बैग्स हैं, कुछ भी ले सकती है। और कुछ अपने लिए भी शॉपिंग करनी थी उसे। तो फिर हम लोग निकल पड़े, फिर खड़े हुए कि चलो भाई अब तो मॉल के अंदर बस चलना है, हिम्मत बांध लो अब। सैंडलों की तरफ जब गए तो मतलब इतनी प्यारी प्यारी सैंडल्स थी, इतनी अच्छे अच्छे जूते, मतलब दिल चाहता है कि फिर सभी ले लो ना। और सूट्स की तरफ भी देखो तो फिर दिल चाहता है कि हाँ ये भी ले लो, लेकिन वो इतने भारी सूट्स थे। तो मैंने कहा अभी तो कहीं फैमिली में कोई इवेंट भी नहीं है, तो इस हिसाब से ही सूट्स लेने कि जो रेगुलर यूज़ में हो। तो उसने भी कहा कि हाँ मैं मुझे भी अपने फ्रेंड्स को थोड़े अच्छे वाले देने हैं ना। तो मैंने कहा चलो फिर। तो हमने फिर काफ़ी सारे सूट्स देखे और बहुत ही अच्छे अच्छे थे, इतने प्यारे सूट्स। लेकिन फिर बात ये है ना कि दुबई में फिर इतने इवेंट्स होते भी नहीं है, कोई शादी वगैरह कुछ इस टाइप के नहीं होते। तो फिर मैंने कहा कि नहीं ये काफ़ी ना हैवी हो रहे हैं ये, तो मतलब अगर यहाँ पर हो तो फिर ये पहने जा सकते हैं, वहाँ पर तो फिर ऐसा कोई इवेंट आता ही नहीं है ना। ज़्यादातर आप मॉल चले गए या दोस्तों की गैदरिंग हो गई
तो इस टाइप के ही लेने। तो सूट्स तो बहुत ही अच्छे अच्छे दिखा रहे थे माशाल्लाह, मुझे भी पसंद आए, तो उनमें से एक दो सूट्स फिर लिए, फिर अपने दोस्तों के लिए। अच्छा, ये कि अब छोटी बहन जा रही है, तो अब दोस्तें इसका ये है ना एक्चुअली कि वहीं पर होती थी ये, तो फिर 20-25 साल बाद इसे भी वापस आना पड़ा अपने बच्चों की पढ़ाई की वजह से। तो अभी हैं वहाँ पर इसके कुछ फ्रेंड्स, तो आना जाना लगा होता है। तो अब ये है कि जब भी बंदा किसी से मिले तो फिर तोहफे तोहफ़ देना ही चाहिए, इससे मोहब्बत भी बढ़ती है। तो उसने कहा कि नहीं, मेरी इतनी सारी दोस्तें हैं तो मैं सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर ही जाऊंगी। तो मैंने कहा अच्छा है, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब आप देते हैं तो फिर दूसरे भी देते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ वो ही दें और हम ना दें, या हम दें तो दूसरा ना दें। तो ये गिव एंड टेक का मामला तो चलता ही रहता है, और होना भी चाहिए, देते रहना चाहिए एक दूसरों को। तो हमें तो फिर बहुत ही चलना पड़ा, क्योंकि छोटी बहन जो है उसके बेटे भी आए थे, तो पहले उनकी शॉपिंग कराई, क्योंकि उन लोगों को लेना था। लड़कों की शॉपिंग भी अलग ही होती है, तो वो काफ़ी, किसी को अपर चाहिए, किसी को स्वेटर, किसी को लोअर, तो ये करते करते ही 2-3 घंटे निकल गए थे हमें तो। क्योंकि फिर 2-3 घंटे बाद फिर वो जल्दी मचाई कि नहीं नहीं, अब जल्दी जल्दी करो, बहुत टाइम हो गया है और मेरी अभी कोई भी शॉपिंग नहीं हुई है। तो फिर उसके बाद मैंने वैसे ही मशवरा दे दिया कि ऐसा करो कि तुम फिर हैंड बैग्स भी ले लो, ये भी दे सकते हैं गिफ्ट में, अच्छे लगते हैं हैंड बैग्स भी, बहुत अच्छे आए हुए थे। और ज्वेलरी देखी, वो भी इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छे प्राइजेज़ में। तो मैंने कहा कि भाई ये मैं अब अपनी बेटियों से ही कहूँगी कि वो आए और आकर लेना। तो बहुत प्यारी प्यारी ज्वेलरी आई हुई थी वहाँ पर, और होते ही है अक्सर। तो ये लड़कियों को जब ज़रूरत होती है, कोई ऐसा इवेंट होता है, तो फिर ये मेरी बेटियाँ भी उसी वक्त जाकर लेती हैं, क्योंकि बिल्कुल ना सीज़न के हिसाब से जो है ये ज्वेलरी के डिज़ाइंस भी चेंज होते रहते हैं। कभी कोई ज्वेलरी इन होती है, कभी ज्वेलरी में कलर्स इन होते हैं, कभी स्टोन्स वाले इन होते हैं, तो वो ज्वेलरी वगैरह हर वक्त चेंज होती है। तो ऐसा नहीं है ना कि हमने एक दफ़ा ले लिया तो फिर वो पहनते ही रहें। तो वो सूट्स के साथ हर वक्त मैचिंग ज्वेलरी है, मैचिंग चप्पल्स, मैचिंग घड़ियाँ, मतलब हर चीज़ ही मैचिंग चाहिए अब तो। हमने कहा कि चलो भाई, तो कुछ घड़ियों की भी ख़रीदारी हो गई कि घड़ियाँ भी ले लें। कहा जाता है कि ख़वातीन ही देर लगाती हैं, लेकिन भाई लड़कों ने भी इतना टाइम लिया है, इतना टाइम लिया है, बस ख़वातीन को बदनाम ही करते हैं सब। मैंने तो देखा है कि मेरी शॉपिंग उमूमन बहुत जल्दी होती है, मैं इतनी जल्दी कर लेती हूँ, जाती हूँ झट से, जो भी चीज़ मुझे पसंद आती है मैं वो लेकर आ जाती हूँ। कि मुझे ये नहीं होता कि मैं पूरे मॉल का चक्कर लगा लूँ और इधर भी देख लूँ उधर भी देख लूँ, नहीं, बस मेरे जहन में ये था कि जो मेरी पसंद है वो मुझे नज़र आ गई है तो बस मैंने वो ले लेना है। तो लड़कों ने इतना टाइम लिया है अपनी चीज़ों के लिए, घुमा घुमा के हमें थका दिया बिल्कुल। और वो सारी फैशन की चीज़ें भी चाहिए इन्हें कि भाई वो हाथ में हमारे तनी ब्रेसलेट भी चाहिए, तनी अंगूठियाँ भी चाहिए। तो
मैंने कहा चलो थोड़े से बच्चे फैशन में इन हो गए, चलो भाई ये दौर भी आता है सब बच्चों पे, तो ये फैशन भी कर लेंगे, उसके बाद तो सब ने ही सीरियस हो जाना है। तो माशाल्लाह हमने तो एक एक चीज़ देखी है जाके, आज पूरा मॉल खंगाल लिया हमने। खूब चलें इतनी कि बस इतनी थकावट हो गई कि वो टांगें शल हो गई हैं। हम काफ़ी 2 या 3 मॉल थे जो हमने पूरे तीनों मॉल का सर्वे किया है। कहीं से सैंडल्स लिए हैं, कहीं से बैग्स लिए हैं, कहीं से कपड़े लिए हैं, फिर वो लड़कों की शॉपिंग अलग मॉल से हुई है। तो चलते चलते तो है ना हमारी टांगों की शामत आ गई, तो इतनी हालत बुरी हो गई थी। मैंने तो कहा कि मैं तो घर जाती ही सीधे ना पहले मुझे चाय बना के पीना है, या बेटी हुई तो वो दे देगी, और मुझे एक अदद पोस्टन भी खाना है ज़रूर से, क्योंकि इतने चलने की आदत है नहीं। हम जाते हैं थोड़ी मोड़ी शॉपिंग करके आ जाते हैं। आज काफ़ी तफसीली शॉपिंग हो गई। करीबी मॉल है हमारे, तो वो चीज़ें भी अच्छी मिल जाती हैं, यहाँ से बहुत दूर नहीं जाना होता और बहुत ही रिजनेबल होती हैं। तो मुझे यहाँ पे शॉपिंग करना अच्छा लगता है कि करीब भी है और ज़्यादा थकावट नहीं होती है। मतलब बंदा जितनी दूर जाता है ना, तो एक तो वो हमारी ट्रैफिक की जो थकावट होती है कि हम वो ट्रैफिक में ही इतने फंस जाते हैं कि घंटों तो हमें पहुँचने में लग जाता है ना अपनी जगह पे, कि हमारी जो डेस्टिनेशन है 1 घंटे में हम वहाँ पहुँचते हैं, फिर वापस आते हैं। तो ये जो करीब है तो बस ये कि मुझे यही मॉल ना अच्छा लगता है कि मैं झटपट पहुँच भी जाऊँ, और कोई ना भी हो। तो आज तो यही हुआ कि मैं तो खुद ही पहुँच गई, और मैंने तो अपने बेटे से भी नहीं कहा कि मुझे लेकर जाओ, क्योंकि वो कहीं और जा रहे थे, हस्बैंड थे नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं भी ऊबर मंगा के मैं खुद ही निकल गई। तो वो इतनी करीब है तो इतने ज़्यादा घर वालों को टेंशन नहीं होती है। मैं पहुंच गई वहाँ पर। हैंड बैग्स भी लिए, काफ़ी अच्छे हैंड बैग्स आए हुए थे। तो वहाँ से भी छोटी बहन ने अपनी फ्रेंड्स के लिए बैग्स भी लिए, सूट भी लिए। मैंने कहा भाई ये तो है ना कि अब आप किसी को भी गिफ्ट दे दो तो वो तो खुशी हो जाता है बंदा कि इतनी अच्छी चीज़ मिल गई है। तो गिफ्ट के नाम पे तो कोई भी कुछ देते तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप बैग दे दो, सूट दे दो, कुछ भी दे दो। तो उसने कहा कि हाँ चलो ठीक है, ये भी अच्छी चॉइस है कि मैं हैंड बैग भी ले लेती हूँ। बाकी ये कि इस मॉल में कपड़े भी बहुत अच्छे होते हैं। मैंने हमेशा देखे कि रेडीमेड आइटम बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही अप टू डेट, यानी कि जो बिल्कुल फैशन चल रहा होता है उसी हिसाब के कपड़े होते हैं। अगर शादी ब्याह का इवेंट है तो उस हिसाब के भी यहाँ जोड़े मिल जाते हैं, और पार्टी ड्रेस भी लड़कियों के लिए भी बहुत ही अच्छी यहाँ कलेक्शन होती है कि जाएं और बस रेडी टू वेयर जो होता है वो कपड़े ले लें। तो ये बहुत ही सहूलत है कि घर के पास ही मॉल है। पीछे मैंने घर पे भी फ़ोन किया तो पता चला कि अभी मेड आई है, तो मैंने कहा चलो फिर सफाई भी करवा लो। और चावल जो है वो मैं भिगो के रख कर आ गई थी, क्योंकि मेरा टाइम भी बहुत हो रहा था। और वो जब मेरी उंगली कट गई थी तो इसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी और दिल बैठा जा रहा था। तो मैंने कहा अब मुझसे नहीं हो रहा, तो कुछ देर में बैठ जाती हूँ। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे फिर जूस बना कर दिया, तो थोड़ी